तो इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में पूरे टाइम यूजी इतादोरी ने सुकुना को काफी बुरा मारा है और जिस चीज का अपन काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे, हाँ, सुकुना और यूजी की ओरिजिन को भी इस चैप्टर में अपन को दिखाया है। तो इस चैप्टर के जब स्पॉयलर्स आए थे तो अपन को काफी बड़ी मिस्टेक देखने को मिली थी। तो जो यूजी है वो सुकुना का ब्रदर नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांसलेशन मिस्टेक थी जो इस चैप्टर के स्पॉयलर्स में हो गई थी। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। तो इस चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहाँ पे कि अपन को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि सुकुना और उरा में होती है। तो उरा में सुकुना से पूछते कि यूजी इतादोरी कौन है। यूजी भले एक एम्प्टी शेल है पर स्टिल उसके पास इतनी पावर कैसे आ सकती है सिर्फ एक होस्ट बनने से। और उसके बाद सुकुना जवाब देता है तो केंजाकू ने एक बेटे को पैदा किया जो कि कोई ना कोई रीजन तो होगा ही उसका, और केंजाकू ने जिस बेटे को पैदा किया उसका नाम होता है इतादोरी यूजी। और फिर सुकुना बताता है कि हाँ, जब मैं अपने मॉम के पेट के अंदर था तो मुझे काफी भूख लगी थी तो मैंने अपने ही ट्विन ब्रदर को खा लिया था। और हाँ, समहाउ वो जो सोल थी वो केंजाकू को मिल जाती है और फिर उसी सोल को जिन इतादोरी पे डाल देता है जो कि इतादोरी के फादर होते हैं। और फिर केंजाकू खुद इतादोरी की मॉम बन के उसको जन्म देता है और इसी की वजह से यूजी के पास पावर है कि हाँ, वो सुकुना का ट्रू वेसल बन सकता है। और फिर उरामी पूछती है सुकुना से कि हाँ, ये सब तो ठीक है और हाँ, अगर यूजी तुम्हारा रिइंकार्नेशन है तो उसके अंदर तुम्हारी हद तक काफी स्ट्रेंथ होगी। और फिर सुकुना जवाब देता है कि हाँ, केंजाकू ने इतना परफेक्ट वेसल बनाया था कि हाँ, वो मेरी स्ट्रेंथ को एंडोर कर सकता है और इनफैक्ट मेरी वन ऑफ द फिंगर को भी सील कर सकता है। और फिर अपन यूजी और सुकुना की फाइट को देखते हैं जहाँ पे कि यूजी अपना एक ब्लैक फ्लैश को हिट करता है और हाँ, फिर अपन देखते हैं कि यूजी अपना सेकंड ब्लैक फ्लैश को भी हिट कर देता है। उसके बाद अपन को शॉकिंग चीज अपन को रिवील होती है। हाँ, तो फिर नरेटर अपन को बताता है कि हाँ, इस वक्त जो यूजी इतादोरी उसके पास दो कर्स टेक्निक है। पहले नंबर पे जो आती है उसका नाम है ब्लड मैनिपुलेशन जो कि अपन को ऑलरेडी पता था। तो सेकंड नंबर पे जो है उसका नाम है श्राइन। तो श्राइन जो ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर खुद के अंदर 4 टेक्निक्स और है। तो हाँ, अपना यूजी इतादोरी काफी पावरफुल हो चुका है अब। और फिर अपन यहीं पे देखते हैं कि अपना जो यूजी इतादोरी उसको कुछ टाइम मिलता है और वो सुकुना का पाँव पकड़ लेता है और फिर उसके ऊपर वापस से एक ब्लैक फ्लैश मारने की कोशिश करता है। और फिर सुकुना के मन में सवाल आता है कि हाँ, जरूर यूजी इतादोरी में श्राइन को यूज कर सकता है पर उसके पास अभी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है कि हाँ, वो उसको इफेक्टली यूज कर सके। और इसके बाद अपन को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपन को इनो, गोजो और श्रोको से एक परमिशन मांग रहा होता है जहाँ पे कि वो कहता है कि हाँ, मैं नानामी का क्या कर्स टूल को यूज कर सकता हूँ। तो फिर गोजो सातोरो ये कहता है कि हाँ, तुम उसका कर्स को यूज कर सकते हो और इफेक्ट तुम्हें पूछने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नानामी सबसे ज्यादा जिससे ट्रस्ट किया है वो तुम्हारे ऊपर ही किया है। और फिर अपन देखते हैं कि अपना जो सुकुना होता है वो कुछ समझ जाते हैं कि हाँ, इतादोरी कुछ प्लान कर रहा है कर्स टेक्निक के लिए और हाँ, फिर वो बैक ऑफ हो जाता है। और फिर अपन देखते हैं कि अपना जो इतादोरी होता है वो एक ड्रैगन को समन करता है और फिर सुकुना अपने स्लेचेस को उस ड्रैगन के ऊपर भेज देता है और ड्रैगन जैसे ही कट होता है तो इनो वहां पे पहुंच जाता है अपने कर्स टूल को लेके। बट सुकुना यहाँ पे कंप्लीटली रेडी होता है और वो इनो के कर्स टूल से बच जाता है। पर हाँ, उसके बाद इतादोरी यूजी आ जाता है, उसके ऊपर अपना ब्लैक फ्लैश को मार देता है और इस बार ब्लैक फ्लैश पड़ने के बाद सुकुना काफी वीक हो जाता है। और फिर लिटरली सुकुना बोलता है कि हाँ, ये जो बच्चा है वो इतने ब्लैक फ्लैश को यूज कर रहा है जैसे कि इसके लिए कुछ हलवा हो। और फिर हाँ, सुकुना जो होता है इतादोरी और यूजी को अपने सेम लेवल पे महसूस करता है और फिर सुकुना अपने आईक्यू को यूज करता है और जहाँ पे यूजी और इतादोरी खड़े होते हैं उस बिल्डिंग को ही स्लैश कर देता है। पर हाँ, अब सुकुना अपने ब्लैक फ्लैश को यूज करने की कोशिश करता है पर हाँ, तभी वहाँ पे इतादोरी यूजी आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने फिर दूसरे हाथ से बंच करता है और फिर सुकुना को एक वॉल की तरफ टकरा जाता है। और फिर सुकुना अपने एक और स्लैशेस को यूज करता है यूजी इतादोरी पर जो कि स्लैश यूजी इतादोरी को काफी हद तक हिट कर जाते हैं और फिर से अपने यूजी इतादोरी एक ब्लैक फ्लैश को सुकुना पे मार देता है और ये उसका 6 टाइम होता है ब्लैक फ्लैश को मारना। पर हाँ, जो सुकुना अटैक करता है उसे थोड़ा बहुत डैमेज यूजी इतादोरी को भी आता है। हाँ, फिर यूजी इतादोरी वापस से अपना एक और ब्लैक फ्लैश को मार देता है और उसका 7th बार होता है ब्लैक फ्लैश और ये ब्लैक फ्लैश खाने के बाद सुकुना काफी अच्छे से डैमेज हो जाता है। और फिर पीछे से इनो आ जाता है जो कि अपने कर्स टूल से सुकुना के ऊपर अटैक करता है और सुकुना फिर से दीवार के ऊपर फेंका जाता है। और हाँ, इतनी सी देर में यूजी इतादोरी को फिर से टाइम मिल जाता है और यूजी इतादोरी फिर से एक ब्लैक फ्लैश सुकुना के ऊपर मार देता है और उसका 8 टाइम होता है ब्लैक फ्लैश को मारना। और टोटल इस चैप्टर में 8 बार सुकुना के ऊपर ब्लैक फ्लैश पड़ा है। और हाँ, इतनी बार ब्लैक फ्लैश को खाने के बाद सुकुना खुद शॉक में चले जाता है कि यूजी इतादोरी इतने ब्लैक फ्लैश को कैसे यूज कर पाता है। और हाँ, ये बात तो अपन को कंफर्म हो चुकी है कि हाँ, सुकुना के ट्विन ब्रदर की पावर्स अपने यूजी के पास है और इसी की वजह से वो श्राइन को भी यूज कर पा रहा है। और मेरे ओपिनियन में बोलूँ तो चैप्टर काफी अच्छा था और इतनी बार अपन को ब्लैक फ्लैश इस चैप्टर में देखने को मिले हैं। तो हाँ, ये चैप्टर काफी अच्छा है और चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एज ऑलवेज।